2 मिनट अभी रुकिए ना प्लीज। हेलो हाँ हाँ, सर, प्लीज 2 मिनट रुकिए ना। मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लिया। चल ठीक है, जल्दी आ जा। हेलो सर, हाँ मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें तो मुझे 3 वेरिएबल तीन लेना पड़ेगा ना, एक नल रहेगा और 2 अलग वेरिएबल रहेंगे, बराबर? तो डॉलर साइन असाइन करके। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ तो मैं पूछ रहा था कि जब मैं इंसर्ट क्वेरी लिखता हूँ इसके लिए, सबसे पहले अपनी इंसर्ट क्वेरी, तो जब मैं तो उसके लिए मुझे 3 वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे ना, एक हाँ, नल और बाकी के 2। ना नल के लिए नहीं, बाकी के दोनों के लिए करने हाँ, बाकी पड़ते के हैं। दोनों के लिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आज पूजा किया क्या कुछ? सर मेरे एंड पे मैंने इमेज का थोड़ा सा मेरा एंड पे बाकी है, और जो कल आपने बताया था ना वो सबमिट नहीं हो रहा है। मैं मतलब कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी नेम जब पास करते हैं तब तो चलो ओके ठीक वो है, नहीं समझा। हाँ चलो मैं दिखा देता हूँ। कल इतना तो दिखाया था। कल तो मालूम है ये ड्रॉप डाउन लाए थे, और ये सब कैटेगरी का हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लाए थे और सबमिट बटन लाए थे। फाइन, देखो मैं आपके सामने ही कोडिंग करूंगा, वैसा ही कोडिंग है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, कल वहां का ही है पेज। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ये चीज बोला था कि कोडिंग में जाना है आपको, और कोडिंग में क्या चेक करना है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम। तो हम लोग ने ये रहा, सॉरी अपना यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे अपना सिलेक्ट है। सिलेक्ट का मतलब है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन का नाम दे देते हैं नेम इक्वल टू कैटेगरी। देखो मैं आपके सामने ही कोडिंग कर रहा हूँ, मैं लिख के नहीं लाया हूँ। देखो इसका नाम दे दिया मैंने कैटेगरी। फाइन, देन आफ्टर सेकंड बॉक्स है, उसी का नाम दे दिया सब कैटेगरी, वो कल ही दिया था, शायद आपको मालूम है। और बटन का नाम बीटीएन सबमिट है। क्लियर? देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो एक वेरिएबल में मैं सीएटी नाम के वेरिएबल में कैटेगरी को स्टोर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला चेंज ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये देखो मैंने कैटेगरी, ये इफ इज सेट तो लिखा ही हुआ, इसका मतलब है सबमिट करेंगे। फाइन, देन आफ्टर अभी दूसरा वेरिएबल में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, सब कैटेगरी। तो मैं एस यू बी सी ए टी नाम का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सब कैटेगरी लिख रहा हूँ। हो गया। देन आफ्टर हमारा डेटाबेस टेबल बना हुआ है। हमारा टेबल का नाम है, शायद आपको दिखा दे देता हूँ, सब कैटेगरी टेबल का नाम है। फाइन, उसी के अंदर हमारी 3 फील्ड है। देखो आपको शायद स्ट्रक्चर में दिखेगा अभी। तो इसमें हमारी 3 फील्ड है, टेबल का आईडी, कैटेगरी का आईडी और सब कैटेगरी नेम। बस मैंने यही इंसर्ट करने को बोला था। अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे जाके सिर्फ नॉर्मल सब कैटेगरी लिखूंगा, बिकॉज अवर टेबल नेम वैल्यूज में पहला तो नल ही आएगा, नल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी ए टी, यहाँ पे कैटेगरी इंसर्ट होगा, और यहाँ पे सब कैटेगरी होगा। बस खत्म, हो गया ये कोडिंग। एस यू बी सी ए टी, बस हो गया। देखो ये सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ आपके सामने ही। रिफ्रेश, कैटेगरी में फ्रूट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ए डबल पी एल एप्पल लिख रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। तो ये मेरे डेटाबेस में जाएगा, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखो, ओके, यस, आपकी भी ऐसी एरर आएगी। ये देखो सीएटी के अंदर 0 आया हुआ है। 0 का मतलब है कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है देख लेते हैं, क्योंकि जो मैंने कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है ना, वो गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या गलत लिखा हुआ है। स्पेलिंग तो सही लिखा हुआ है, CATEGORY, CATEGORY सही लिखा हुआ है। देन आफ्टर दूसरा कुछ चेक करते हैं कि ये यहाँ पे CID ही है, वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो 0 आएगा तब भी ऐसी दिक्कत आएगी। फाइन, ये रहा हमारा टेबल CATEGORY, यहाँ पे भी CID है, देखो। फाइन, और एक चीज चेक कर रहा हूँ आपके सामने ही। फाइन, यहाँ पे मैं CID लिख रहा हूँ, CID मैं चेक कर रहा हूँ कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फाइन, ये आ गया, मेरा 1 आ रहा है,
यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, सबमिट करते हैं, फिर से वही चीज चेक करने जा रहा हूँ मैं। ये देखो मैं सॉरी, मैं आपके सामने सब कुछ चेक कर रहा हूँ, तभी भी वो 0 आ रहा है। फाइन, 0 आने का मतलब है वो आईडी नहीं आ रहा है। वो कैसे नहीं आ रहा है देख लेते हैं अभी एक और बार। शायद वेरिएबल का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो CATGORY ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने CATEGORY ही लिखा हुआ है, सब सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने CAT लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने CAT लिखा हुआ है, फिर भी ये 0 आ रहा है। शायद वेरिएबल का प्रॉब्लम रहेगा। मैं वेरिएबल एक बार चेंज कर लेता हूँ मेरे में, यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, क्योंकि 2 सिलेक्ट करे शायद रन नहीं कर पाएगी, ऐसा भी होता है कभी कभी। ये देखो 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे रो 1, यहाँ पे fetch res1, देन आफ्टर ऑप्शन में जाके वैल्यू, यहाँ पे रो 1 करते हैं, और यहाँ पे भी रो 1 करते हैं। अभी तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। सब कैटेगरी इनपुट टाइप इक्वल टू btn अंडरस्कोर सबमिट, सब सही है। btn अंडरस्कोर सबमिट इंसर्ट तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ वेरिएबल में कुछ दिक्कत कर रहा है। शायद इसका नाम बदल लेता हूँ, रुक जाओ, कैटेगरी नेम कर लेता हूँ। शायद उसी का भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि डेटाबेस का नाम और इसी का नाम कभी कभी सेम हो जाता है। इसी को यहाँ पे नेम कर लेता हूँ, और यहाँ पे कैटेगरी नेम कर लेता हूँ, सेव एंड रन। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है, क्योंकि ये आना चाहिए, क्यों ऐसा आ रहा है आई डोंट नो। यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या? क्या हुआ? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया आपने? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये आज आईडी नहीं पढ़ रहा है मेरे में। कोडिंग भी सब सही लिखा हुआ है। सर एक्चुअली मुझे वही दिक्कत आ रही थी, मेरा वही हो रहा था, मेरा नल का नल ही आ रहा था और वहाँ पे 0 ही आ रहा था, और बाकी जो सबमिट करता वो सबमिट हो रहा था डेटाबेस पे। मेरा भी 0 ही आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए। ये मेरा 0 क्यों आ रहा है? मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। 0 की जगह पे रुको, यहाँ पे CATEGORY, मैं कुछ तो नेम लिखता हूँ ऐसे। ये होना चाहिए, ये आज ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो। देखते हैं अभी हो रहा है नहीं हो रहा है। ये नहीं तो नहीं, क्योंकि आज ज्वाइन क्वेरी करवाना था, कुछ सबमिट तो होना चाहिए, क्योंकि विदाउट सबमिट कुछ कर नहीं सकते। ओ सॉरी, यहाँ पे वेरकेयर कर देता हूँ, चेंज और वेरकेयर, क्योंकि कैरेक्टर डाल रहा हूँ ना। वेरकेयर से देख लेते हैं एक बार क्यों नहीं हो रहा है। सबमिट तो हो रहा है, इसके अंदर वैल्यू ही नहीं आ रही है। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, उसी के अंदर वैल्यू ही नहीं आ रही है। ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही है मैं देख लेता हूँ। एल्स पार्ट, फॉर्म पोस्ट, कनेक्शन सही है। आपका भी ऐसा ही हो रहा था क्या? हाँ सर, एक्चुअली नल का भी नल ही आ रहा था, मेरे 1 2 3 4 नहीं आ रहे थे ऑटोमेटिक, और वो 0 ही आ रहा था, और बाकी वैल्यू सबमिट हो रही थी। मेरे में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे में कुछ अलग हो रहा है। ऑप्शन में आपके इसमें वैल्यू ही नल लिख कहाँ दिया आ है रहा है, इसने। सिर्फ वो वैल्यू 0 आ रही है। हाँ, मेरे में वैल्यू 0 ही आ रही है। मैंने वेरिएबल का नाम भी बता चेंज कर दिया।
फिर से कोडिंग लिखना पड़ेगा। सबमिट हो रहा है लेकिन वैल्यू क्यों 0 हो रही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा ना CID आ रहा है, तो ये क्यों नहीं ले रहा है? क्या होगा अभी? इसके आगे दिखा नहीं पाऊंगा मैं यार। कोडिंग तो यही यही लिखते हैं, मैं यही लिखता हूँ कोडिंग। कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एरर, कोडिंग में एरर रहेगा ना, तो यहाँ पे एरर दे देता हूँ, लेकिन वो एरर भी नहीं दे रहा है ना। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, देख लेते हैं। नहीं, इसमें भी सब सही है। चलो उसको लास्ट में देखते हैं। अब मेरे को जो कंसेप्ट दिखाना है ना, उस पे हम लोग जाते हैं। अब मैं टेम्पररी यहाँ पे आईडी कर रहा हूँ। फाइन, ये क्यों नहीं आ रहा है ना, वो बाद में मैं ढूंढता हूँ। मेरे में भी नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है ना, वो हम लोग ढूंढते हैं। मैं अभी स्टेटिक कर देता हूँ, क्योंकि हमारा आईडी 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 1 ही डाल देते हैं। फाइन। और मैं आपको एक जॉइन क्वेरी दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अभी एक कंसेप्ट दिखाऊंगा आपको। फाइन, ये 2 हो गया। फाइन, तो ये रहा, ऐसे इंसर्ट होता है। फाइन, अब अभी उसको हम लोग व्यू भी करवा देते हैं। यहाँ पे नीचे जाके हमारा जो पेज है, उसी के नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सब कैटेगरी SUV। फाइन, सब कैटेगरी ये सब सही लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। फाइन, पहले में कैटेगरी का आईडी, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या आईडी का नाम था। यहाँ पे क्या नाम था, CAT आईडी। फाइन, तो यहाँ पे CAT आईडी लिख लेते हैं, CAT आईडी। फाइन, देन आफ्टर यहाँ पे तीसरा चीज लिख लेते हैं। और तीसरा चीज क्या है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब कैटेगरी नेम। फाइन, यहाँ पे लिख लेते हैं सब CATEGORYNAME नेम। सेव, और अभी रन करते हैं। फाइन, ओके, एक और चीज चेंज करनी है, SCID। फाइन, सेव और रन करते हैं। अभी इसको कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो एरर फेंकेगा ये। रुक जाओ, आईडी दे ही देता हूँ तो एरर नहीं आएगी, नहीं तो यहाँ पे एरर देते हैं। फाइन, सेव एंड रन। ओके, देखो ऐसे इंसर्ट होता है हमारा डेटा। मैंने आपको बोला था कल कि आपका यहाँ पे आईडी आएगा 1 2 जैसे आएगा, वो कहाँ से आएगा, हमारा वो कैटेगरी के नाम का पेज है, वहां से ये इसका CID लिया हुआ है, तो उसी की फील्ड आएगी। 1 2 3 और 9 लिखा है ना, तो वो सब कैटेगरी के पेज में हम लोग वो CAT वाला ड्रॉप डाउन यूज करते हैं, तो उसी के अंदर ये वैल्यू आती है। फाइन, ऐसे हमने आपको बोला था। अब उसी के लिए मैं आपको जॉइन क्वेरी लिखवा रहा हूँ। ये जॉइन क्वेरी क्या है, या ये उस दिन शायद MySQL में आपको मैंने बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आज बता देता हूँ फिर से कि कैटेगरी में CID को हमें प्राइमरी की लिया है, तो वो सब कैटेगरी के पेज में हमारी फिर से कैटेगरी आईडी बन गई है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का कंसेप्ट होता है कि पहले टेबल में जो प्राइमरी की बनती है, वो की का और वो जो डेटा दूसरे टेबल में कहीं पे भी यूज होते हैं, दूसरा टेबल तीसरा टेबल, तो वहां पे वो फॉरेन की बन जाती है। तो यहाँ पे वो कैटेगरी के टेबल में हमने 1 2 3 और 9 रिकॉर्ड है, तो उसी को हमने यहाँ पे 1 2, आपको शायद दिख रहा होगा 1 और 2 दे देता है, तो यहाँ पे वो फॉरेन की बन जाती है। तो डेटाबेस में दिखती है आईडी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करवाना है, उसी का नाम फैच करवाना है। तो नाम फैच करवाने के लिए हम लोग लिखेंगे जॉइन क्वेरी। आज मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी हो चुकी है, देन आफ्टर मैं आपको आज दिखाऊंगा जॉइन क्वेरी। तो जॉइन क्वेरी कैसे करते हैं, जॉइन क्वेरी किसको बोला जाता है, कि दो टेबल को मर्ज करते हैं। मर्ज मर्ज का शब्द का यूज नहीं करूंगा, दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन का मतलब है कैटेगरी टेबल कैन बी डिफरेंस एंड सब कैटेगरी टेबल कैन बी डिफरेंस, दोनों को क्या करते हैं हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन कैसे लिखना होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेबल को ज्वाइन करना है उसी को हम लोग पहले लिखते हैं। तो देखो हमारा टेबल सब कैटेगरी है ही, उसी को हमने कुछ नहीं किया, बाद में हम लोग लिखते हैं ज्वाइन।
तो ज्वाइन हमें किसको करना है, तो कैटेगरी वाले टेबल को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ज्वाइन के बाजू में मैं लिखूंगा कैटेगरी, देन आफ्टर ऑन, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स ज्वाइन और ऑन। देन आफ्टर फिर से मैं कैटेगरी नाम का टेबल लिखता हूं और डॉट उसी की प्राइमरी की। तो कैटेगरी की प्राइमरी की आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CID, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CID। यस और नो? देन आफ्टर सब कैटेगरी वाले टेबल के अंदर हमने उसको फॉरेन की कौन सा नाम से दिया हुआ है, CATID। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, ज्वाइन करना है इसलिए लिखा जाता है इक्वल टू सब कैटेगरी CATEGORY डॉट S सॉरी CATID सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब अभी डेटा आएगा नहीं, लेकिन एरर नहीं आनी चाहिए। देखो अभी ज्वाइन तो हो गया है, शायद आपको अभी दिखेगा नहीं, ये ज्वाइन हो गया है लेकिन व्यू नहीं हो रहा है। तो मैं व्यू कैसे करवाना है वो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एरर नहीं है। फाइन। अब व्यू करने के लिए क्या करना है कि हमें उसका एग्जैक्ट एक्चुअली नाम चाहिए। तो उसका कैटेगरी में क्या नाम है, तो कैटेगरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी नेम। तो मैं यहाँ पे CATID है जहाँ पे कैटेगरी का ID व्यू हो रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कैटेगरी नेम, सेव एंड रन। अब ये मेरे हिसाब से ज्वाइन हो गया होगा, आपको शायद दिख रहा होगा, फ्रूट के आगे एप्पल आ गया, क्लोथ के आगे, आपको शायद दिख रहा होगा ये वाला चीज। तो इसी को हम लोग ज्वाइन क्वेरी बोलते हैं। ज्वाइन क्वेरी किसको बोलते हैं कि जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, देन आफ्टर ज्वाइन दैट इज द सिंटेक्स, जो टेबल को ज्वाइन करना है उसी का नाम, देन आफ्टर सिंटेक्स कैन बी ऑन, जो जिस टेबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसी के डॉट प्राइमरी की, देन आफ्टर दूसरे टेबल को जो ऑलरेडी टेबल है, देन आफ्टर उसी की फॉरेन की, और जो नाम को व्यू करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका ज्वाइन। फाइन। एक बार और कर लेते हैं उसको, यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है, फाइन। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसको, ये क्यों नहीं हो रहा था। $1 इको $1 कैटेगरी CID शायद आप में भी ना हो जाए। फाइन। क्लोथ में लिखते हैं GEANS, नहीं आया क्योंकि वो जीरो ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पे डेटा आया ही नहीं है। यहाँ पे आया होगा लेकिन वो जीरो के फॉर्मेट में आया है। इसको देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। फाइन। देन आफ्टर बस यही आपको इंसर्ट क्वेरी मैंने कल बोला था कि यही करना है। शायद क्या गलती है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है मेरे को भी, और वो आ भी नहीं रहा है। एक मिनट में इसको एडिट निकाल लेता हूँ, देखते क्या होता है। ओके डन, ये PHP over, then after save and run। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है एक्चुअली मालूम नहीं पड़ रहा है मेरे को भी। अभी तो ब्लैंक आ रहा है, पहले तो आ भी रहा था, अभी तो कुछ ID भी नहीं आ रहा है। फाइन। आपको समझ में आया क्या किया, ये क्यों नहीं आ रहा है ना, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा शायद, मालूम नहीं, फिर से कोडिंग लिखूंगा या कैसे भी करूंगा, मैं उसको आपको शॉर्ट बताऊंगा कैसे लाना है। फाइन। वो क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइन।
क्योंकि वो आना चाहिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे ही कोडिंग लिखता हूँ। और आज क्लियर, तो आपसे हो जाएगा इतना, ये वाला इंसर्ट सर और सर एक बार ज्वाइन। फिर से बता दीजिए ना, हाँ एक बार फिर से बता दो ना प्लीज। ओके, तो देखो पहले क्या किया, कल वाला यही कोडिंग है हमारा, सिलेक्ट वाला, जो फॉर्म के अंदर हमने मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा हुआ है। फाइन, कल का ही कोडिंग है, वही वही हम लोग रन कर रहे हैं। फाइन, देन आफ्टर ये सिलेक्ट लिया हुआ है, सिलेक्ट के अंदर एक क्लास लिया हुआ है और सिलेक्ट का नाम लिया हुआ है कैटेगरी नेम। फाइन ओके सर। फाइन, देन आफ्टर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट क्वेरी हमने लिखा हुआ है, जिससे हम लोग डेटा को फैच करवा रहे हैं, तो वो हम लोग ने डेटा ला दिया यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। फाइन, देन आफ्टर हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट टैग लिया, वहां पे टेक्स्ट लिया और सब कैटेगरी का नाम लिया, सब कैटेगरी नाम का हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, ये हमारा फॉर्म है और फॉर्म का नाम बटन है, सॉरी btn अंडरस्कोर सबमिट है। फाइन, तो ये वाले ना हमने क्या किया, इफ इस सेट के अंदर हम लोग कोडिंग लिखते हैं। इफ इस सेट क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो बार कॉल होता है। इफ इसलिए लिखते हैं, कंडीशन चेक होते हैं, इस सेट बटन की वैल्यू सेट करता है, डॉलर रिक्वेस्ट HTML से PHP में कॉल होता है, और btn सबमिट हमारा नाम है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है CAT, और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और कैटेगरी नेम लिखा हुआ है जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने बताया। देन आफ्टर यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉलर सब CAT, देन आफ्टर उसी का नाम लिखा हुआ है। देन आफ्टर इंसर्ट क्वेरी लिखा हुआ है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, यहाँ पे नल इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। देन आफ्टर CAT नाम का हमारा ये वेरिएबल, एंड सब CAT नाम का हमारा ये वेरिएबल। फाइन, देन आफ्टर हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL अंडरस्कोर क्वेरी लिखते हैं, तो वो ऐसे इंसर्ट हो जा रहा है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मेरा डेटा आ नहीं रहा है, शायद आप में आ भी जाए ये वाले डेटा, मेरे में तो आज मालूम नहीं पड़ रहा है मेरे को क्या हो रहा है, लेकिन आप में शायद ये वाला आ भी जाए। फाइन, पहले इसको स्टैटिक वैल्यू बना देते, एक बार और चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है। फाइन, क्योंकि ये आना ही चाहिए। मैं स्टैटिक वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू इक्वल टू लिखता हूँ सिलेक्ट, सेव कर रहे हैं, रन कर रहे, यहाँ क्यों नहीं रहा है मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके देखो, इसी के अंदर एक वैल्यू है। फाइन, देन आफ्टर एक और वैल्यू बना देता हूँ मैं। फाइन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ APPLE एप्पल, यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्पल। स्टैटिक वैल्यू में डाल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है वो मुझे अभी समझ में आ जाएगा। ये एप्पल हो गया, यहाँ पे लिख लिया है एप्पल और सबमिट। बस ये ड्रॉप डाउन में कुछ प्रॉब्लम है, अब समझ में आ गया। देखो हाँ, ये तो आ गया, देखो यहाँ पे एप्पल एप्पल। फाइन, तो ये तो रन कर रहा है, तो अभी ये क्यों नहीं कर रहा है वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम PHP ऑप्शन और यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, देखते हैं उसको कल, अभी आज नहीं हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा दूसरे लैपटॉप में डाल के, शायद आप में रन हो जाए। मेरे में तो नहीं हो रहा है, शायद आप में रन हो जाए वो। मेरे में तो ये देखो आप, हो ही नहीं रहा, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 ही आ रहा है। ये देखो वैल्यू 0 ही आ रहा है, उसी ये वाले के अंदर डेटा ही नहीं आ रहा है। ये जो डॉलर लिख रहा हूँ ना, उसी के अंदर डेटा ही नहीं आ रहा है कैटेगरी का, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। फाइन, शायद आपका आ जाए, किसी का आ जाए तो बोल देना। फाइन, मेरा तो नहीं आ रहा है। क्लियर, तो आज के दिन इतना ही रखते हैं, आज इतना कर लो आज। और एक और चीज आप शायद बना सकते होंगे,
ये वाले यहाँ के अंदर हम लोग शायद आपको ये लॉगिन वाला पेज दिखाया था, शायद लॉगिन आपने बनाया था, तो ये लॉगिन पेज भी आप बना लेना ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो कल हम लोग ये वाला लॉगिन पेज करेंगे, है ना? क्लियर? यस और नो? यस मतलब लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज बनाना है और यूजर जिससे क्या बोलते हैं लॉगिन पे जाए, राइट सर? यस यस यस, हाँ वो लॉगिन हम लोग कल करवाएंगे, ओके सर, ठीक है ना? आज वो हो नहीं रहा है, देखते हैं मेरा हो जाए तो कल मैं वही फिर से ये भी बता देता हूँ कल आज क्यों नहीं हो रहा था। फाइन, शायद डेटाबेस में एक बार डिलीट करके देख लेता हूँ, शायद इसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, तभी भी ऐसा होता है। इसको डिलीट कर दिया, देन आफ्टर CAT ID CAT, कभी कभी ऐसा होता है। इसको सेव, ये देखो सेव हो गया। अब उसको इंसर्ट करवाता हूँ। क्या था हमारी लिंक, बैक कर दिया। यस, दो मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? CAT ठीक है, आज हो ही नहीं रहा है। आप में ये कोडिंग वाला ट्राई करना, आप शायद फोटो निकाल निकाल सकते हो मेरे में से। ये वाला कोडिंग ट्राई करना, बस इतना। आप में शायद हो जाए, मेरे में तो नहीं हो रहा है। फाइन, क्लियर? तो कल यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। सिर्फ लॉगिन पेज आज बना लेना, ईमेल आईडी और पासवर्ड और सबमिट बटन। क्लियर है? यस और नो? है। यस सर। और कौन आया है आज, देख लेते हैं। सब लोग आए क्या? यस, वो नहीं आया क्या आज भी? सौरभ नहीं आया क्या आज? चला गया। चलो ठीक है, आज कर लो, इतना है ना। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ना मेरे में यार, आप में, वो मैं देख लेता हूँ। फाइन, और मेरा जिस साइड हो जाए तो मैं आपको कोडिंग भी भेज दूंगा, शायद आप में भी रन हो जाए, ठीक है? आज रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ यार, आज हुआ है। चलो ठीक है, क्लियर?